अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टीमों उम्मीद करना है इसके सारे खैरियत करने वाले तो अज मैं कन्ने जनाब शौकत नवाज मीर साहब मौजूद दे किसी तारुफ ने मोहताज नहीं आखी सकने कि एक नवा लीडर जड़ा ओ कश्मीर ने खिते उपर नुमोदार वा तो शौकत साहब जज़ाकल्लाह तुसे वक्त दित्या अज त्राड़खल ने मुकाम पर तुस आए ने आज धरने विच पहला सवाल तुसे कोला मड़ा यो दा कि अवामी एक्शन कमेटी से अलावा शौकत नवाज मीर साहब कुन दे। पहले तो सर जनाब का शुक्रिया कि मेरी गल सुनने वास्ते आवाम तक पहुँचाने वास्ते तुस अपना टाइम दिता मैनू तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। मैं शौकत नवाज मीर मैं रहने वाला मुजफ्फराबाद दा पैदाइश भी मेरी मुजफ्फराबाद दी है तो मैं एक छोटा जा कारोबारी इंसान हाँ। मेरे बिजनेस भी हैं दो एक छोटे जे और उस तो नाल जिहड़ा है कि मैं मुजफ्फराबाद के अंदर जी ट्रेड यूनियन है मैं उसनूं लीड कर रहा सा और इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद का जनाब पूरे डिवीजन का चेयरमैन हाँ ट्रेडर्स का और आल आज़ाद कश्मीर का जनरल सैकटरी हाँ ट्रेड यूनियन का और वफाक जिहड़ा पाकिस्तान है उसका मैं वाइस प्रेजिडेंट हाँ अंजुमन ताजरान का। माशाअल्लाह। अच्छा हुण मैं तुसे कोला सवाल पूछन जड़ा जो कि करंट सिनेरियो चलना पहले तो यो दसा कि अवामी एक्शन कमेटी थी क्या थी क्योंकि बहुत सारे साढ़े जोड़े दोस्त अहबाब साढ़े चाहने वाले ऐसे कि पाकिस्तान से देखने या दीगर जगह से देखने कुछ लोग ने एतराज़ दा कि यार अवामी एक्शन कमेटी जड़ा है वो कोई नजरिए ने एंटी जुलनी कोई स्टेट ने एंटी जुलनी कोई फौज ने एंटी जुलनी या कुछ अवाम ने एंटी जुलनी तो तू सादा लफ्ज़ से दसा कि अवामी एक्शन कमेटी थी क्या चीज़ दी। सर देखो अवामी एक्शन कमेटी अगर असी पिछले साल जावा तो पुंछ डिवीजन जदों आटा महंगा होया तो यह तहरीक उत्थे मई के महीने में पुंछ डिवीजन ने स्टार्ट की है। उस तो बाद जून का महीना आया तो बिजली के बिलों बहुत बड़ा इजाफा हो गया फिर जदों इजाफा बिजली के बिलों का भी होया तो फिर अवाम इस जुड़ गई लेकिन एक क्रेडिट जाता पुंछ डिवीजन को कि तहरीक उतना स्टार्ट की थी और उस तो बाद मीरपुर डिवीजन इस नाल जुड़ गया फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन जुड़ गया और फिर 16 सितंबर को मुजफ्फराबाद के अंदर इस जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जिहड़ा वो कह लो कि इसकी बुनियाद रखी गई और 3 रुकनी जी एक कमेटी बनाई गई बाद एक मैंबर का होर इजाफा होया 31 मैंबरों पर कमेटी मौजूद है। जिहड़ा सवाल तुसां कीता पाकिस्तान के लोगों के हवाले नाल ते मैं बरमला एक गल कहना होना कि पाकिस्तानी अवाम का जिहड़ा एहसान कश्मीर की अवाम उपर है मेरी मुराद जलजला 2005 वो असीं सारी उम्र नहीं उतार सकते हैं। ये उन्होंने लोग चंद लोग हैं चंद अदारे जेडे असां दे विच कश्मीरियां विच और पाकिस्तानियां दे विच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कायम करना चाहते हैं और ये उन्हों की खाम ख्याली है कि पाकिस्तानी अवाम और आज़ाद कश्मीर की अवाम ही कदे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सी कदे भी नहीं हो सकती। वजह मैं तुहानूं दस दी कि उन्होंने एहसानमंद हाँ पाकिस्तानी अवाम दे असीं एहसानमंद हाँ जिधर है पाकिस्तानी इदारे एस्टैबलिशमेंट उन्होंने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क किया तो हुण वो असां दा भी इत्थे आके बेड़ा गर्क करने का सोच रहे जो उन्होंने खाम ख्याली है। तो जिधर तक रही गल एक्शन कमेटी की ये एक्शन कमेटी एक SOP के उपर चल रही है जी कामयाबी का राज है असां दा कि ये जी तहरीक है या जी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है एक SOP के तहत चल रही है। वो SOP की है कि तहरीक सिर्फ और सिर्फ सस्ते आटे सस्ती बिजली की तहरीक है अशराफिया के मराद के खात्मे की तहरीक है। इस दे विच अगर किसी ने खुद मुख्तार कश्मीर की गल करनी है तो असा हर नजरिए की इज्जत करते हैं वो चाहे खुद मुख्तार दा या इलाक दा तो उस को जो खुद मुख्तार की गल करना चाहता उन्होंने को अपना प्लेटफार्म मौजूद है असां काबिल एहतराम है। इसी तरह इलाक की गल करने वाला कोई बंदा है उन्होंने को अपना प्लेटफार्म मौजूद है। ये जो प्लेटफार्म है गैर सियासी गैर मसले की और गरीब की आवाज़ का प्लेटफार्म है जिधर तक रही पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारियां की कतन असां दा ऐसा कोई टारगेट नहीं है और ना ही असां दी कमेटी ने इस तो पहले गल की है ना अगे कोई करसी। असां दा एक अपना मकसद है असी उस मकसद को लैके चल रहे हैं क्या जरूरत है किसी मुल्क को बुरा भला कहवा किसी इदारे को बुरा भला कहवा या असी इधर अपने नजरियात लोगों पर ठोंसा। लोग समझदार हो चुके हैं लोग बाशऊर हो चुके हैं तुम किसी ऊपर जबरदस्ती अपना नजरिया नहीं ठोक सकते हो। मैं एक मिसाल देना रहना ना कि एक्शन कमेटीज बहुत सारे में जिन्ना की पर्सनली जानना को अलाक ने आमीदे कोई खुद मुख्तारी ने आमीदे हर बंदा चूंकि नजरिए ना एहतराम ना कर सो तो फिर इंतशार बिल्कुल आज जनाब त्राड़खलनी सरजमीन पर आए ने पुंछनी सरजमीन पर आए ने सुदनूती नी सरजमीन पर आए ने तो जनाब यो दसन के जेडे असीरा ने सुदनूती दे जेड़ा वाकया दा जेड़ा मामला दा ते क्या सिनेरियो देखने चुके अगर आटे और बिजली दी तहरीक की गवर्नमेंट अगर उस दाने की नासूर ना बनने देनी इतनी आवाम बाशूर नसी होनी बाहर नसी निकलनी इतने प्रोटेस्ट धरने और मार्च नसी होने और आखिरकार हुकूमत की सरेंडर करना पाया और आज भी हुई है सिनेरियो था कि पहले दिन ने धरने और हर दिन धरने और उनको बढ़नियाँ जुड़नियाँ जनाब ही मुजफ्फराबाद ही तशरीफ लाए तो इसी क्या तुम मुस्तकबिल देखने आगे गवर्नमेंट जड़ियाँ FIR की असीरान उपर क्या सिनेरियो बन सर देखो सब तो पहला तो मेरे आने का जो मकसद है गवर्नमेंट में चीज बावर कराना चाहते हैं अदारियां को चीज बावर आज ईद का तीसरा दिन है लोग अपने अपने घर
ਆਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ ਨਾ 76 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਤਸਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੰਛ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੁੰਛ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਕੋਟਲੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਐਸ਼ੀ ਕਰੋ। 76 ਸਾਲ ਐਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਧਰ ਆਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਛ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਖਾਲੀ ਪੁੰਛ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਾੜਖਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਰਾਨ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਤਨੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਸੀਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ इंशाअल्लाह 27, 28, 29 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੋਸੀ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਲ ਹੋਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ उसने जी हुकूमत ने या अदारे ने असा जी कमिटमेंट की असा पूरी की। असा बिल्कुल कूल डाउन हो गया कि मामलात सैटलमेंट की तरफ लैके जाने, लेकिन प्रॉब्लम हुकूमत की तरफों हो रहा है। बलोच वाला मामला हुकूमत की तरफों होया। मीरपुर के अंदर जी मिस कह लो तुसी या झूठ फराड जरा असा किया गया कि एक असा MOU हो गया कि भाई ठीक है आप काल आफ करें, हम आपके बंदे रिहा करेंगे, हम अब तमाम FIR खत्म करेंगे। उन्हें क्यों नहीं ये गल्लां कीतियां? असा ते काल आफ कर लई, उन्होंने FIR खत्म करनी चाहिए सन, उन्होंने मीरपुर के असीरान जिहड़े रिहा करने चाहिए सन। अगर उन्होंने उत्थे जदों कीती मिस कमिटमेंट, उस मिस कमिटमेंट दे विच तुहाडा एक माहौल टेंस हो गया, उस टेंस माहौल की वजह नाल तुहाडा बलोच नया वाकया हो गया।